उन्होंने सुन रखा है। तो राजा अम्बरीश की बहुत रानियां थी, बहुत रानियां थी, लेकिन राजा अम्बरीश की भक्ति की चर्चा जो थी वो दिन प्रतिदिन फैलती ही चली जा रही थी। तो एक बार नारद मुनि किसी राज्य में गए, तो वहां पर जाकर उन्होंने अम्बरीश महाराज जी की जब भक्ति की चर्चा की, तो वहां की राजकुमारी भी भक्त थी। तो उसने बिल्कुल बेशर्म होकर अपने पिता से कह दिया कि मेरे लिए भी इसी पति को चुनिए, मैं उनको पति मान चुकी हूं, अब आप मेरी शादी उनके साथ करवा दीजिए। नारद मुनि किसी ब्राह्मण को भेजा गया अम्बरीश महाराज जी के पास। तो अम्बरीश महाराज जी ने बोला कि नहीं, मेरे को अपनी सुध बुध नहीं है, आगे सो रानियां हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, नहीं को क्या करना है। तो वापस आए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने जब ऐसा कहा, तो राजकुमारी ने कहा कि आप जाइए दोबारा और अम्बरीश महाराज जी को कहिए कि मैं आपकी भक्ति में विघ्न नहीं डालूंगी, लेकिन अगर आप मुझे अपनाएंगे नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। तो राजा ने देखा कि भक्त है, तो राजा ने अपनी तलवार दे दी। अम्बरीश महाराज जी ने अपनी तलवार दे दी। पुराने जमाने में ऐसे ही चलता था कि अगर कोई तलवार के साथ भी शादी कर ले तो एक्सेप्टेड होता था। अभी हुआ क्या, रानी जब आई तो राजा ने उनके लिए महल बनवा दिया, महल में उनको दासियां दे दी और महल में रहकर वो अपना रहने लगी। राजा तो अपनी भक्ति में मस्त थे। आपने सुना ही है अम्बरीश महाराज जी के बारे में कि वो अपना समय कैसे बिताते थे, भगवान का गुणगान करने में, भगवान का गुणगान सुनने में, हाथों से मंदिर की सफाई करते थे, पैरों से तीर्थ स्थानों पे जाते थे। आपने सब वो श्लोक भागवतम के सुन रखे हैं। तो अभी रानी, किसी रानी के पास नहीं जाते थे राजा। तो अभी इस रानी ने क्या किया, बड़ी ही युक्ति के साथ पता करवाया कि राजा की दिनचर्या क्या है। तो दासी ने पता करके बताया कि राज्य में तो, राजमहल में तो बहुत कम जाते हैं, काम भी नहीं करते कोई, सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं ज्यादा। अपने जो वो मंदिर कहाँ है, वो आपके घर के बिल्कुल सामने है, बगल में है बिल्कुल। तो बस केवल सूर्य उदय जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें सरयू नदी में नहाने के लिए जाते हैं। तो अब रानी ने क्या किया, देखो ये होती है सेवा चुराने की तरीका। रानी ने क्या किया, बड़ी युक्ति से उस समय जब वो नहाने के लिए जाते थे तो वो मंदिर में आई, और मंदिर में आकर उनका सारा साफ सफाई जो थी और जो प्रसादम वगैरह बनाने का काम था वो सब करके वापस चली गई। पता ही ना चले किसको कौन आया है कौन गया, दिखाने की जरूरत ही नहीं समझी। सेवादारों तक को पता नहीं चला कौन आया और कौन गया। राजा ने आकर देखा तो कहता ये किसने सेवा चुरा ली। एक दिन की बात होती, 2 दिन की बात होती, जब 3 दिन तक लगातार सेवा चुराई गई, तो आज राजा ने क्या किया, शंख नगाड़ों के साथ राजा गया तो सही, लेकिन बाकी लोग चले गए, राजा वापस आ गया चुप चुपीते और छुप कर देख रहा है। तो आज उसने क्या देखा, रानी को देख लिया। तो रानी को कहता है कि देखो, अगर तुम्हें इस प्रकार से सेवा करनी है ना तो तुम अपने भगवान ले आओ, मेरी सेवा में दखल अंदाजी मत करो, मुझे सेवा करने दो। तो उसी पल रानी ने, पति तो वो थे ही राजा अम्बरीश, लेकिन अब उनको अपना गुरु मान लिया। और गुरु मानकर क्या किया, उनको लगा कि गुरु ने आदेश दिया है कि अपने भगवान लेकर सेवा करो। उसी दिन उसने क्या किया, भगवान लेकर आई, उनको स्थापित किया और बड़ी सुंदर सेवा शुरू कर दी। इतनी सुंदर सेवा शुरू की, इतनी सुंदर सेवा शुरू की कि पूरे राज्य में प्रसिद्धि हो गई कि रानी बहुत भक्त है। अब एक दिन नारद मुनि मिलने के लिए आए राजा को। राजा भक्त था तो राजा ने सिंपल सा भोजन वगैरह करवाया उनको, उनको प्रणाम किया, सत्कार किया। इतनी देर में नारद मुनि ने सुना तो कोई कीर्तन की आवाज आ रही थी। तो नारद मुनि पूछे कि ये कीर्तन कहाँ से आ रहा है। तो कहते कि ये रानी कर रही है। तो कहते मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जब वो उधर गए तो रानी ने उनको खिलाए 56 भोग, क्योंकि वो भगवान की सेवा बहुत ही दिल के साथ कर रही थी, भगवान की सेवा। तो अभी जब नारद मुनि 56 भोग खाए तो अब उनको लगा कि राजा को भी दिखाना चाहिए। अम्बरीश महाराज जी की तारीफ करते नहीं थकते थे नारद मुनि। आज अम्बरीश महाराज जी के पास जाकर कहते हैं, राजन सच कहूं तो पत्नी तुमसे आगे निकल गई है। अब जब राजा ने प्रजा के मुंह से तो सुन रखा था, लेकिन अब नारद मुनि के मुंह से सुना तो रहा नहीं गया। चल पड़े महल की तरफ, मंदिर की तरफ देखने के लिए। चुप चुपीते जब पीछे गए तो जो चौकीदार था उसने जय जयकार करनी चाहिए, तो राजा ने इशारा कर दिया चुप। रानी कीर्तन कर रही थी, भाव विभोर थी, रो रही थी, अश्रु की झड़ी चल रही थी। राजा पास जाके बैठ गया। जैसे ही राजा पास जाके बैठा, रानी को पता चल गया, गुरु परमेश्वर भगवान सब जानकर वो उठी, उनकी सेवा की। राजा ने कहा नहीं, तुम कीर्तन करती रहो। अब तो राजा को आनंद ही बहुत आना शुरू हो गया। अब राजा क्या करता था, अपने घर में अपने मंदिर में कम फटाफट सेवा करता था और रानी के पास जाने की इच्छा रहती थी।
दूसरी रानियों को लगा ये क्या हो गया, हमारे घर तो आते नहीं, उनके घर जाते हैं। जो भगवान राजा जिसकी सेवा करते थे, अब वो भगवान राजा को कहते हैं कि भाई अगर इतनी ही बात है तो हमें भी वहां ले चल। कहने का तात्पर्य क्या था कि अगर तेरा मन वहां पे रम गया है तो हम भी वहीं रहेंगे, फिर तुझे ये जल्दी जल्दी सेवा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये भगवान भी उधर ही शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन जब दूसरी रानियों ने सुना कि राजा उस रानी से इतने अनुरक्त हो गए, केवल क्यों, क्योंकि वो भक्त है, तो सारी रानियां, जितनी भी रानियां थी, सब भक्त बन गई। सब ने अपने अपने महलों में मंदिर बनवा लिए, और अब राजा बारी बारी से सबके महल में जाता। इनकी ऐसी कंडीशन देखकर सारी प्रजा को लगा कि हमें भी भक्त बन जाना चाहिए। सारी प्रजा भक्त बन गई। अब राजा, वो सारा राज्य ही भक्तिमय वातावरण से गूंजना शुरू हो गया। देखिए, एक रानी, एक भक्त रानी के आने से सारे का सारा राज्य किस प्रकार से भक्त बन गया। उसी प्रकार अगर आप अपने अपने घरों में थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, तो आपका भी ये परिवार जो है, ये भक्ति भावना में डूब जाएगा, और इसमें ही आनंद है। हरे कृष्णा। तो हम